नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में तो इसके हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा हमने इसके पहले मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में हमने ये देखा कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट एनी केमिकल रिएक्शंस कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन सबको कह दिया गया मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब अगला हेडिंग हम लोग देखते हैं जिसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। These types of number of molecules, ऐसे molecules, these type of number of molecules of reactant do the affected by rate of reaction called order of reaction। तो क्या है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम देखते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से। तो बात कर लेते हैं हम एग्जाम्पल की। एस्टरीफिकेशन ऑफ, केवल कह लीजिए एस्टरीफिकेशन। क्या है एस्टरीफिकेशन। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, पहले देख लेते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का नाम लिखा जाए जिसमें फंक्शनल ग्रुप आपका COO होगा, CH3 COO C2H5। इसे कहा जाता है आपका एथिल एसीटेट, HOH वाटर है। रिएक्शन क्या बना है आपका, एथिल एल्कोहल और एसिटिक एसिड। ये हो गया है आपका एसिटिक एसिड और प्लस C2H5OH जिसे आप कहते हैं एथिल एल्कोहल। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। एरो रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को। यहां लिख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ। ये कहता है रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt इज इक्वल टू के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, माने एथिल एसीटेट का कंसंट्रेशन और आपका वाटर का कंसंट्रेशन। आप ध्यान देंगे दो रिएक्टेंट हैं, एक है आपका एथिल एसीटेट और दूसरा है क्या, वाटर। ये एक्सपेरिमेंटों के बेस पर देखा गया कि यदि हम वाटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट
यदि हम एथिल एसीटेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाता है, और अगर इसे डिक्रीज किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाता है। तो ये एक रिएक्टेंट ऐसा है, वन रिएक्टेंट ऐसा है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड कर रहा है, और जो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करता है वही कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर वाटर के कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन पर, इसलिए इसकी पावर आप कितनी कर देंगे, 0। तो ये आ जाएगा आपका dx बाई dt इज इक्वल टू k, और एथिल एसीटेट का कंसंट्रेशन तो आपने देखा 1 मोल ये इफेक्ट कर रहा है, तो इसके सामने लिख लिया जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 1 ये मॉलिक्यूल है और प्लस ये 0 इज इक्वल टू 1, तो आपका आ गया ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर? हमने बताया कि रिएक्टेंट के ऐसे मोल जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो कहा जाता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट के ऐसे मॉलिक्यूल जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करते हैं, दिस टाइप ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट डू द अफेक्टेड बाय रेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये एक्सपेरिमेंटों पर बेस्ड है। अगर ये कहा जाए कि रिएक्शन देख करके हम बता देंगे कौन सा ऑर्डर है, तो ऐसा नहीं है। किसी रिएक्टेंट का मोल इफेक्ट करेगा, किसी का नहीं भी इफेक्ट करेगा, तो जो इफेक्ट करेगा वही बनेगा चल करके ऑर्डर। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख लेते हैं इसे। ये तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर था, इसको हटा दिया जाए, यहां कर दें हम NaOH। क्या हो गया, NaOH। तो यहां पर बन गया आपका Na, और नाम हुआ है आपका सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रेट ला लगाएंगे आप, तो यहां हो गया है आपका सोडियम एसीटेट। अब चलिए आप, यदि इसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करें तो डिक्रीज करेगा, इसको इंक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, डिक्रीज करें तो डिक्रीज होगा। मींस दोनों मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं रिएक्टेंट के जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड कर रहे हैं, तो इसकी भी आप पावर 1 लिखेंगे, और यहां पर आ गया है आपका NaOH, इसकी भी पावर 1 लिखेंगे, और इन दोनों पावर को आप ऐड कर देंगे तो ये 1 और 1 आ जाएगा आपका 2, और ये होगा आपका सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करते हैं, उसे कहा जाता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये टोटली बेस्ड है एक्सपेरिमेंटों पर। इसके बाद हम बात करते हैं इसे देखते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू फिर से। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। एक सामान्य रिएक्शन लिखते हैं, A प्लस बी इज इक्वल टू सी और प्लस डी। इसका मोल लिख लेते हैं N1, M1, En2, En2।
इसमें ये देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है dx/dt, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के कंसंट्रेशन के पावर अल्फा और बी कंसंट्रेशन के पावर बीटा के। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम लिख लेंगे dx/dt इक्वल टू के ए का पावर अल्फा बी कंसंट्रेशन की पावर बीटा। अब यहां ये करते हैं कि ये जो आपका अल्फा और बीटा है, ये इस कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में डिटरमाइन करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो K इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू अल्फा और प्लस क्या बीटा। ये अल्फा और प्लस बीटा ये इज इक्वल टू हो सकता है 0 के भी, ये होगा आपका होल नंबर, ये हो सकता है नेगेटिव, ये हो सकता है पॉजिटिव, ये हो सकता है आपका फ्रैक्शनल। तो आप अल्फा और बीटा को ऐड करिए, ऐड करने पर जो भी नंबर आता है वो शो करेगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा बताएगा, अल्फा और प्लस बीटा। यदि ये पता है तो आप बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये अल्फा और बीटा ये n और m के इक्वल भी हो सकता है और इससे डिफर भी हो सकता है। तो आप देखेंगे ये पावर जो है इस पावर से जब कंपैरिजन करेंगे तो सेम भी आ सकता है और डिफर भी आएगा। ये है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्लासिफाई into many part on the basis of order। ऑर्डर के आधार पर हम केमिकल रिएक्शंस को कई पार्टों में डिवाइड करते हैं। यदि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, देन रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और यदि अल्फा और प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, then reaction is first order reaction, alpha plus beta is equal to 2, second order of reaction, alpha plus beta is equal to 3, then third order of reaction। तो अब यही बनेगा अगला टाइप। जब हम पढ़ेंगे ऑर्डर टाइप से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही अगला हेडिंग होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्टेंट के ऐसे मॉलिक्यूल्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को यदि इफेक्ट करता है तो वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यदि रिएक्टेंट के टोटल मोलों को काउंट किया जाए, मॉलिक्यूल्सों आयंसों को काउंट किया जाए तो वो मॉलिक्यूलरिटी होगी। मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकता, बट ऑर्डर
जीरो हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। ये सारे कंडीशंस अप्लाई होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस केमिकल काइनेटिक्स का 90% आने वाला क्वेश्चन ये है, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसे केयरफुल्ली देखिए और इन दोनों में डिफरेंस करिए। हमने लिखा एक एग्जाम्पल CH3 COO2H5, जस्ट इसके पहले लिखा गया है इसका वाटर से रिएक्शन CH3 COOH एसिटिक एसिड और ये आपका बन गया एथिल एल्कोहल। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इसमें नाम ही है मॉलिक्यूलर। टोटल नंबर ऑफ molecules of reactant participate any chemical reactions called molecularity of reaction। जितने भी मॉलिक्यूल, जितने भी आयन, जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्टेंट के किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसे कहा जाता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं H2O है 1 मोल, यहाँ एथिल एसीटेट है 1 मोल, 1 और 1 2, इसलिए इसका नाम लिखा गया बाई मॉलिक्यूलर। तो ये रिएक्शन हुआ है आपका बाई मॉलिक्यूलर, क्योंकि रिएक्टेंट के कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2। इसी को फिर से देखा जाए, यहाँ CH3 COO C2H5 react with water to form acetic acid and ethyl alcohol, presence of acidic medium। एसिडिक मीडियम में ये होता है। अब हमने लिखा रेट लॉ के अकॉर्डिंग dx/dt इक्वल टू के एथिल एसीटेट का कंसंट्रेशन और H2O का कंसंट्रेशन। हमने देखा कि इसका पावर हमने 0 रख दिया है। पावर 0 का मतलब है आपका कि इसका कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड नहीं कर रहा है। केवल एथिल एसीटेट ही ऐसा रिएक्टेंट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करता है। सो पावर 1 हुआ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, और ये हुआ है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हुआ है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि 1 + 0 मीन्स आपका अल्फा और प्लस क्या है, बीटा है। तो जहां इसी रिएक्शन की ऑर्डर फर्स्ट आ रही है, वहीं मॉलिक्यूलर जो है ये 2 आ रहा है, बाई या डाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब इसमें ऐसा रिएक्टेंट है जिसका कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहा जाता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंडेड ऑन पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट के पावर पर डिपेंड करता है। यहां चलते हैं हम, ये हो गया है आपका फर्स्ट विद एग्जाम्पल सेकेंड। इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, ये हमेशा पूर्णांक होगा, होल नंबर होगा। बट यहां चलते हैं हम, इट इज 0 नेगेटिव पॉजिटिव एंड फ्रैक्शनल। ये आपका 0 भी हो सकता है,
नेगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। बात करते हैं हम थर्ड की, इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। यहां आप करेंगे थर्ड, इट इज एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। ये आपका थ्योरेटिकल है, सिद्धांतों पर बेस्ड है, जबकि ये प्रायोगिक होता है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फोर्थ कह लेते हैं, सीधा स्पेशल स्टेप, सीधा स्पेशल स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कुछ स्पेशल स्टेपों पर, विशेष पदों को ही देखा जाता है, इस पर केयर किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। बट इसमें आप चलेंगे तो एवरी स्टेप एंड मैकेनिज्म, इसमें जो है मैकेनिज्म और एवरी स्टेपों पर ध्यान दिया जाता है। 6 से आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, number of molecules, number of ions, number of atoms. But order of reaction based on power of concentration of reactant, आप कह सकते हैं सम पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट के पावर के, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि यहां देखा जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ एटम्स, किसका, रिएक्टेंट का। तो ये है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे बोर्डों में आया, वो आईसीएससी हो, सीबीएसई हो, है ना। तो यहाँ जो है ये बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जितने मोल्स रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट करेंगे मॉलिक्यूलरिटी, और जो डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, वो होगा ऑर्डर देगा कि ऐसा है, तुम मेरे आने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दो, मैं आ रहा हूं घट जाए। तो जो उसे डिटरमाइन करता है, इफेक्ट करता है, वो ऑर्डर कहलाता है। ये हमेशा होल नंबर होगा, ये जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। यहाँ जो है कुछ विशेष स्टेपों पर ही ध्यान दिया जाता है, यहाँ एवरी स्टेप पे और मैकेनिज्म पर ध्यान दिया जाता है। ये बेस्ड है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आप टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंटों के आयन पे डिपेंड करता है या एटम्स पर डिपेंड करता है। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन सम पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बोर्ड्स, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ